नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच में एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं। तो आज आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और करेंट एड्रेस में क्या अंतर है। जब हम कोई फॉर्म भरते हैं, कोई भी सरकारी फॉर्म हो, तो उसमें जो है परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और करेंट एड्रेस जो है कौन सा डालते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी देंगे। क्योंकि हमको पता नहीं चलता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और करेंट एड्रेस में क्या डालें। और परमानेंट एड्रेस तो समझ में आ जाती है, लेकिन ये दोनों जो समझ में नहीं आ पाता कि किसको जो है किस में डालें। तो आप लोग इसके बारे में विस्तृत में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके अंतर जानेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये तब महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कोई सरकारी फॉर्म हो, कोई प्राइवेट फॉर्म हो या कोई इस तरह से सवालें पूछता हो, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या जानेंगे हम लोग? पहला जो है परमानेंट एड्रेस। आते हैं ये परमानेंट एड्रेस, इसके बाद में है पहले करेंट एड्रेस जानते हैं। तो करेंट एड्रेस को जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्तमान पता। क्या बोला जाता है? वर्तमान पता। तो वर्तमान पता के बारे में कैसे जानें? वर्तमान पता का मतलब ये होता है कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। क्या? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं हाल फिलहाल में राजस्थान में रह रहा हूँ। कहाँ पर रह रहा हूँ? राजस्थान में रह रहा हूँ। या वहाँ पर कोई प्राइवेट रूम है या कोई सरकारी आवास है, वहाँ पर मैं रह रहा हूँ। और मैं कोई जो है अच्छे पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं यदि पूछता है वहाँ पर फॉर्म में कि अपना करेंट एड्रेस डालें, तो करेंट एड्रेस जो है आप कहाँ पर रह रहे हैं? राजस्थान में रह रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं। तो आप जहाँ पर रह रहे हैं तो आप वहाँ का एड्रेस क्या कीजिएगा? डालिएगा। क्या करेंगे? वहाँ को हम लोग वहाँ का एड्रेस को हम लोग डालेंगे। समझे? हम लोग क्या करेंगे? वहाँ का एड्रेस को हम लोग डालेंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करेंट एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेंट एड्रेस बोलते हैं। इस बात को आप लोगों को समझ में आई? क्या बोलते हैं? करेंट एड्रेस। हम लोग क्या बोलते हैं? करेंट एड्रेस बोलते हैं। ठीक। उसके बाद आता है परमानेंट का। परमानेंट एड्रेस क्या है? परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस के बारे में हम उसका हिंदी में जानेंगे। क्या होगा? अस्थाई पता। अस्थाई पता वो होता है कि जहाँ पर हम लोग जो है वो चेंज होने वाला नहीं है। क्या हम लोग बिल्कुल अस्थाई रूप से रहते हैं, कहीं भी रहेंगे, लेकिन वहाँ पर जाना ही है। यहाँ पर जो मेरा जो जन्म से लेकर जो है अन्य काम, कोई भी हम कार्य दूसरा कहीं भी राज्य में करेंगे, लेकिन वहाँ पर हम लोग रहेंगे। वहाँ पर माता पिता अन्य सारे परिवार रहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि वो चेंज नहीं होता है, जल्दी वो चेंज हम लोग नहीं करते अस्थाई पता को। तो उसी को हम लोग परमानेंट एड्रेस बोलते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जो है परमानेंट एड्रेस अपने घर का ही डालें, जहाँ पर आप लोग रहते हैं। नौकरी नहीं, जहाँ पर नौकरी नहीं करते हैं। मान लीजिए कि हम जहाँ पर नौकरी करते हैं वो भी चेंज होने वाला नहीं है, तो आप उसको आप परमानेंट एड्रेस ही समझ सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप जहाँ पर नौकरी आप कर रहे हैं, तो और मान लीजिए कि वहाँ पर हमको रहने हैं, अब कहीं दूसरे जाने का नहीं है। मान के बिहार का मैं रहने वाला हूँ और बिहार में हम
नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जो जहाँ पर मतलब जहाँ पर आपका घर है, खेती बाड़ी है, यानी सब कुछ जहाँ पर है आपका, वहीं क्या हुआ, परमानेंट एड्रेस हुआ, अस्थाई पता हुआ। यानी वो मतलब चेंज होने की कम चांस रहती है, यानी 1-2%, 5% ही चांस रहती है कि मतलब उसको हम चेंज कर वहाँ पर अब नहीं रहने का है। तो ये क्या हुआ, आपका हुआ परमानेंट एड्रेस हुआ, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी फॉर्म में आए कि परमानेंट एड्रेस, तो अपना घर का पता डालें, आप जहाँ पर मतलब स्थायी रूप से, मूल रूप से जो है आप रहते हैं। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, आगे के तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है पत्राचार पता। मान लीजिए कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मैं राजस्थान में रह रहा हूँ, और मैंने जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए फॉर्म अप्लाई किया, चाहे किसी अन्य फॉर्म के लिए, किसी अन्य सरकारी जॉब के लिए मैं फॉर्म को अप्लाई किया। ठीक, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हमको जो है डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड मंगाना है, या मुख्य परीक्षा का जो एडमिट कार्ड मंगाना है, या ज्वाइन लेटर मंगाना है, कुछ भी मंगाने का है, यानी कोई पैन कार्ड अप्लाई किए तो यदि वो भी मंगाना है, चाहे आधार कार्ड का जो भी अप्लाई किए उसको भी हमको जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर मंगाना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है आप अपना करेंट एड्रेस भी रख सकते हैं या परमानेंट एड्रेस रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, अपना करेंट एड्रेस भी रख सकते हैं या परमानेंट एड्रेस भी रख सकते हैं। देखिए, आप देखा जाता है कि जो बड़ी बड़ी जो देरी में हो, जैसे कोई सर्विस का है, जॉब के लिए है, तो लोग क्या करते हैं कि अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को जो है जो आपका परमानेंट एड्रेस है तो वो वहाँ पर मंगाते हैं, ताकि मान लीजिए कि 5 साल के बाद यदि हमको ज्वाइन लेटर आती है, तो मान लीजिए कि जो मेरा करंट एड्रेस वो चेंज हो जाए, कहीं दूसरी जगह चले जाएं, और वहाँ पर यदि हम कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस रखते हैं तो वहाँ पर वो रूम दूसरे के नाम से है तो प्रॉब्लम होती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है तो वहीं पर जो है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस यानी पत्राचार का पता डालते हैं। यदि मान लीजिए कि 1-2-3 महीने के अंदर जो है कोई डॉक्यूमेंट आने वाला है तो आप करेंट एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन जो पीसीएस हो चाहे दूसरी भर्तियां हैं जो लतीफ़े होती रहती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन लेटर के आने की बात है तो वहाँ पर हम लोग परमानेंट एड्रेस को डालते हैं। यानी कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस क्या हुआ, पत्राचार का पता, यानी जहाँ पर डाक के माध्यम से आपके यहाँ पत्र आएगा, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट आएगा, कोई भी मनी ऑर्डर जो भी आने वाला है, यानी आप हर हाल में जो है आप ये समझिए कि पत्राचार का पता आप करेंट एड्रेस भी रख सकते हैं या परमानेंट एड्रेस भी रखता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आपका किस तरह का मामला है। तो आप लोग, मेरा उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे करेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब हुआ पत्राचार, उसके बाद परमानेंट एड्रेस का मतलब अस्थाई पता, और करेंट एड्रेस का मतलब हुआ वर्तमान पता। तो आप किस पर निर्भर करता है, आप उस पर ध्यान रखें। तो इसी के साथ वीडियो को आप लोगों के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों को भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।